students, good morning. Now we are moving on the next question of this exercise 12.1. In last earlier two sessions we completed question 1 to 4. जो हमारा सेकंड सेशन था उसमें क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट किए थे और उसके नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4. आज आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस लेके. क्वेश्चन नंबर 5 आए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Question number 5. Find the value of m which आपको यहाँ पे find the value for m. तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, एक बार फिर से कर लेते हैं. Find the value of m for which. यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यू दी होगी, उसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है. आपको एक्सप्रेशन कौन सा दिया वो देख लेते हैं. यहाँ पे है 5 raised to m. It's divided by 5 raised to minus 3 is equal to 5 raised to 5. तो यहाँ पे आपको ये दिया है और इसमें यहाँ पे आप एक्सपोनेंट जो m है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ. नाउ सिंपल जो हम आगे करते आए हैं वैसे ही यहाँ पे देखो दोनों के बेस कैसे है सेम. तो दो एक्सपोनेंट्स है उसका क्या करेंगे एडिशन और बीच में क्या है डिवीजन है. ऑपरेटर कौन सा है? डिवीजन है. देयरफॉर ये दो जो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा सबट्रैक्शन होगा. तो 5 raised to m minus 3 ओके is equal to 5 raised to 5. now 5 raised to m plus 3 is equal to 5 raised to 3. Sorry, 5 raised to 5. minus plus. now ये आपके लिए नया टॉपिक है. ये क्या होगा यहाँ पे अगर कोई पावर है ऐसे a raised to m और उसके ही इक्वल टू है a raised to n. तो याद रखना है m इक्वल टू क्या होगा n होगा. a raised to m इक्वल टू a raised to n है तो m इक्वल टू क्या होगा n होगा. तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है. देखो a raised to m a raised to n. तो ये जो m और n है वो क्या होंगे इक्वल होंगे. ओके, तो ये आपको याद रखना है. m plus 3 is equal to 5. therefore m equal to 5 minus 3. therefore m equal to n की वैल्यू क्या आई 2. एक ये स्टेप आपको याद रखना है. a raised to n equal to a raised to n. therefore m equal to n. okay, now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है? यहाँ पे ई वैल्यू दिया है. यहाँ पे फर्स्ट ई वैल्यू में फर्स्ट है 1/3 raised to minus 1 minus 1/4 raised to minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट raised to minus 1. ये आपको दिया है यहाँ पे. तो नाउ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ये जो माइनस एक्सपोनेंट्स है उसको हटाएंगे. तो माइनस एक्सपोनेंट्स को कैसे हटाएंगे वो मैं उसको इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ. तो ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव. ओके, तो 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3. तो ये 1. 3/1 इट्स 3. ओके, माइनस 1/4 है तो उसका क्या होगा 4/1.
नाउ 3 minus 4 raised to minus 1, 3 minus 4 8 minus 1 raised to minus 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 1 upon minus 1 it's minus 1, 1 upon minus 1 is minus 1. ओके, नाउ उसके अंदर सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में आपको दिया है 5/8 raised to minus 7 multi 8/5 raised to minus 4. ओके, क्या है 5/8 raised to minus 7 multi 8/5 raised to minus 4. तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको दोनों नंबर्स अलग अलग है, दोनों के एक्सपोनेंट्स भी अलग अलग है, तो इसके लिए आपको पहले तो ये सम को पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई भी एक का रेसिप्रोकल लूंगा ना तो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 5/8 है और माइनस पावर है दोनों में, 5/8 है तो अगर ये माइनस पावर है इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तो ये 8/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8/5 आ गया, मींस दोनों के बेस कैसे हो जाएंगे, फिर सेम हो जाएंगे। तो आप कोई भी एक को कन्वर्ट कर सकते हो। मैं फर्स्ट को कन्वर्ट करता हूँ, तो 5/8 है तो उसका क्या हो जाएगा 8/5 और ये क्या हो जाएगा माइनस पावर क्या हो जाएगा प्लस, क्या लिया है रेसिप्रोकल लिया है। मैं हर बार यहाँ पे लिखता नहीं पर आपको ध्यान देना है कि रेसिप्रोकल लिया है। ओके, मल्टी 8/5 एज इट इज रेज टू -4। क्लियर? नाउ दोनों के बेस कैसे है इक्वल, ऑपरेटर कौन सा है मल्टीप्लिकेशन, तो पावर्स के बीच में क्या होगा एडिशन। 7 प्लस -4। ओके, ऑपरेटर सॉरी कौन सा लॉ अप्लाई किया है, तो a⁻m मल्टी a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, ये लॉ अप्लाई किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 8/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8/5 रेज टू 7 -4। 7 -4 क्या होगा 3, therefore 8 रेज टू 3, तो 8 × 8 अपॉन 5 × 5 now 8 8s are 64, 64 8s are 512, क्या होगा 512 and 5 5s are 25, 25 5s are 125। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार फिर से ये दो क्वेश्चन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको फटाफट। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये माइनस पावर है उसको हटाना है, तो माइनस पावर हटाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ध्यान देना इसमें, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 मींस 3/1 इज 3 एंड 4/1 इज 4। ओके, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं। देन 3 - 4 इज 1 सॉरी -1 और रेज टू -1 है तो हम पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन -1 हो जाएगा। ओके, 1 अपॉन -1 क्या होगा -1। नाउ यहाँ पे भी आपको दो अलग अलग एक्सपोनेंट, दो अलग अलग बेस दिए हैं, बट यहाँ पे एक सिमिलरली है कि उसके अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, दो में से कोई एक का। ओके, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर का किया है, तो 8/5 है तो मैं उसका 5/8 है उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/5 और ये दोनों बेस कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सॉरी एडिशन कर सकते हैं, क्यों बीच में क्या है ऑपरेटर है, तो यहाँ पे वो लॉ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे इवैल्यूएट बोला है, मींस आपको लास्ट तक वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 7 - 4 3, 8 raised to 3, 8 × 8 × 8, then 5 raised to 3, 5 × 5 × 5, तो 512 upon 125। Now next last question of this exercise, question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाइड, क्या है
क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंप्लीफाई। आपको वैल्यू नहीं फाइंड करनी है बट सिंपल फॉर्म में लाना है उसको। ओके, तो चलो फर्स्ट नंबर आपको दिया है 25 मल्टी t⁴ अपॉन 5⁻³ मल्टी 10 मल्टी t⁻⁸। ओके, यहाँ पे -4 है। चलो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखो 25 दिया है तो वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं है, तो उसको पहले एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 भी आपको जो दिया है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं है। ओके, तो उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट 25 है, तो 25 है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? 25 को मैं 25 है तो उसको मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ, तो उसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को 5 देखो, यहाँ पे 5⁻³ है, मींस हमारा बेस क्या आ जाएगा इसके लिए 5 आ जाएगा। तो 25 की जगह पे क्या लिखता हूँ 5⁻², क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। मल्टी t⁻⁴ और यहाँ पे 5⁻³ एज इट इज। नाउ ये 10 है तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 10 लिख सकता हूँ, तो और एक 5 आ जाएगा आपके पास मल्टी ये t⁻⁸। ओके, नाउ 5⁻², 5⁻³ और ये 5। ओके, तो सबसे पहले तो जो नीचे जो वेरिएबल है t उसका कर लेते हैं। यहाँ देखो बेस कैसा है उसका, दोनों के बेस कैसे है, इक्वल है। और ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है? दोनों के बीच में डिवाइड, तो क्या होगा उसके लिए माइनस, तो -4 -8। ओके, नाउ और ये अपॉन में यहाँ पे देखो -3 5⁻3। अभी ये 5 है उसका पावर क्या है 1, और दोनों के बेस कैसे है इक्वल। ऑपरेटर कौन सा है मल्टीप्लिकेशन, तो -3 + 1 मल्टी 2, और ये t तो ऊपर न्यूमरेटर में। नाउ 5⁻² मल्टी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन ये प्लस माइनस -3 - 1 is 2, but sign bigger number multi 2. Now 5⁻², again 5 दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे है सेम, therefore बट ऑपरेटर कौन सा है इट्स डिवाइड, तो दोनों के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन। ओके, क्लियर। और यहाँ पे मल्टी t⁻² प्लस माइनस माइनस 8 - 4 इट्स 4 साइन बिगर नंबर देयरफॉर प्लस अपॉन ये क्या है अपॉन ओनली 2। नाउ माइनस माइनस प्लस t⁻⁴ 5⁻⁴ मल्टी t⁻⁴ अपॉन 2। नाउ 5⁻⁴ इट्स 5 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5 अपॉन 2। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 it's 625। और यहाँ पे t⁻⁴ है और अपॉन 2। ओके, therefore this is the answer 625 t⁻⁴/2। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स आपको ध्यान में देने हैं।
सबसे पहले यहाँ पे देखो 25 मल्टी टी रेज़ टू -4 है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये जो 25 है 10 है उसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिंपलीफाई करना है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। अगर वैल्यू फाइंड करनी होती तो एज इट इज रखते और मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता, बट यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स व्हाई आपको ये 25 और 10 है उसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 25 है तो उसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 10 है उसको 5 × 10। ओके, तो मैं दो पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ओके, ना 5:2, तो यहाँ पे देखो पहले तो t⁻⁻4 और t⁻⁻8, तो दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा, और ये डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो -4 -8। ओके, नाउ ये फिनिश। देन यहाँ पे एक 5 है और ये 5⁻³ है, तो 5 का 1 पावर होगा 10, बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एडिशन। देन ये -4 + 8 5:2 5⁻², दोनों के बेस कैसे है? इक्वल। ऑपरेटर कौन सा है? डिवाइड। दोनों के बीच में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 5:2 - 2 एंड t⁻4 और 5:4, तो 5:4 करके तो 625 t⁻4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 3⁻5 मल्टी 10⁻5 मल्टी 125 डिवाइडेड बाय 5⁻7 मल्टी 6⁻5। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सम्स दिए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐसे एक्सपोनेंट्स लाने पड़ेंगे कि जो सब में आप उसमें ऑपरेशन कर पाओ, कोई भी सेम लाने पड़ेंगे, सेम बेस लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सब कोई भी बेस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे देखो 3, उसके बाद 10 है, 125 तो अलग है, 5 है, 6 है, तो सभी बेस कैसे है? अनइक्वल है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? सबके बेस इक्वल करने पड़ेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले सबके बेस इक्वल कर देते हैं। तो ये 3⁻5 एज इट इज। नाउ अब ये 10 है, तो यहाँ पे हमने किया था वैसे ही 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 10 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 2 और ये (-5) एज इट इज। नाउ 125 है, तो मैं उसको 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, 5⁻3। ओके, वो आप ब्रैकेट में लिख देना एक बार, 5 × 5 × 5⁻3, ये है 125। ओके, नाउ अपॉन 5⁻7 है, तो 5⁻7 एज इट इज मल्टी 6, तो 6 तो 2 3 6 लिख सकते हैं उसको, 2⁻3। ओके, ना 3⁻5 एज इट इज मल्टी, अब ये 5 × 2 है, उसको मैं इंडिविजुअल -5 पावर दे देता हूँ, तो ये 5⁻5 मल्टी 2⁻5 और मल्टी 5⁻3 एज इट इज अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे भी 5⁻7 है, मल्टी 2⁻5 इंडिविजुअल पावर दे देता हूँ मैं सबको। तो चलो अभी ये जो हमने कन्वर्ट किया है, तो सब में आप देख सकते हो कि सबके जो बेस है तो वो कुछ ना कुछ सेम आए हैं, तो डायरेक्ट उसका ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं 3 लेता हूँ, तो ये देखो 3 और ये 3 दोनों के बेस कैसे है? इक्वल है, तो यहाँ पे, और दोनों के पावर्स भी कैसे है? इक्वल है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी उसको कट कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट भी देखो इक्वल टर्म्स है। ओके, इक्वल टर्म्स डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हो तो वो कट हो सकते हैं, वो लास्ट में हमने देखा है, रेशनल नंबर जो चैप्टर था उसमें भी आपने किया है। इक्वल टर्म्स है वो आप कट कर सकते हो, तो 3⁻5 और 3⁻5 कट। ओके, देन और 2⁻5 और 2⁻5 इज आल्सो कट। नाउ
क्या बचा अभी ऊपर 5 रेज टू माइनस 5 मल्टी 5 रेज टू 3 अपॉन 5 रेज टू माइनस 7। नाउ 5 दोनों के बेस कैसे है, इक्वल है, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों पावर्स के बीच में क्या होगा, सॉरी दोनों एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या होगा एडिशन अपॉन 5 रेज टू माइनस 7 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 3 इज 2 minus 2 okay then upon 5 raised to minus 7 now 5 raised to दोनों के बेस कैसे है इक्वल, बीच में क्या है ऑपरेटर डिवाइड है, तो दोनों के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन 5 raised to minus 2 minus 7 ओके तो क्या होगा, ये होगा 5 रेज़ टू माइनस 2 प्लस 7, तो 5 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 2 इट्स 5, तो 5 रेज़ टू 5 इज द आंसर। ओके ये हुआ लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, और ऐसे ही ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है, और ये जो क्वेश्चंस है ये दो, उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको सब एक साथ दिया है, सभी ऑपरेटर एक साथ यूज करने हैं, सभी जो लॉ है एक साथ यूज करने हैं, इसलिए थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट है इजी। आप अच्छे से एक दो बार वो क्वेश्चंस को समझ लेना है कि कौन से यहाँ पे फैक्टर मैंने निकालने हैं। जैसे ये 25 है, तो ये 25 कैसे कौन से मैं फैक्टर लूं जिससे मेरे को यहाँ पे ऑपरेशन करने में आसानी हो। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि यहाँ पे देखो जो सबके बेस है वो अलग अलग है, तो सबके पहले तो आपको वो बेस इक्वल करने पड़ेंगे। ओके ये सब आपको अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ओके तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।